नमस्कार और स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। हमारे सामने हैं 30 सितंबर 2025 की मुरली के कुछ अंश। ये मुरली जो रोज पढ़ी जाती है, इस आध्यात्मिक मार्ग का एक मुख्य ज्ञान स्रोत मानी जाती है। जी बिल्कुल। इसका जो मूल स्वर है वो ये है कि परमपिता परमात्मा दुख हटकर सुख देने आए हैं और उनके बच्चों को इस सफर पर मतलब कैसे आगे बढ़ना है, इसकी भाषा और विचार देखा जाए तो काफी अनूठे हैं। तो चलिए खोलते हैं इसके पन्नों को और देखते हैं इसमें क्या छिपा है। हाँ बिल्कुल। और ये ज्ञान खास तौर पर उन आत्माओं को संबोधित करता है जो जो स्वयं को ईश्वर की संतान मानती हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का क्या कहते हैं संकल्प रखती हैं। इसकी भाषा में एक खास आध्यात्मिक गहराई है और ये उन विचारों को सामने रखती है जो शायद शायद आम धारणाओं से कुछ अलग हों। हमारा काम यहाँ इसे निष्पक्ष रूप से समझना है और प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें बाप या पिता किसे कहा गया है। ये शब्द बार बार आता है। देखिए, स्रोत इसमें एकदम स्पष्ट है। बाप या पिता निराकार शिव परमात्मा हैं। वही सभी आत्माओं के पारलौकिक यानी इस लोक से परे के पिता हैं। अच्छा, पारलौकिक पिता। हाँ, और स्रोत उन्हें 3 मुख्य विशेषताओं से पहचानता है। एक तो पतित पावन। पतित पावन मतलब पापों या विकारों से गिरी हुई आत्माओं को पवित्र बनाने वाले। फिर दुख हरता यानी सभी के दुख दूर करने वाले। और सुख हरता यानी सच्चा और स्थायी सुख देने वाले। स्रोत कहता है बाप एक है और सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। ये एक निराकार सत्ता है जो देहधारी नहीं है। और फिर बच्चे, ये कौन है जिन्हें पिता संबोधित कर रहे हैं? बच्चे शब्द यहाँ आत्माओं के लिए प्रयोग हुआ है। स्रोत ये बताता है कि हम सब आत्माएं मूल रूप से परम धाम की रहने वाली हैं। परम धाम, जिसे मूल वतन या शांति धाम भी कहते हैं। जी वही। वहां से हम इस दुनिया में शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाने आई हैं। स्रोत में इन बच्चों की पहचान ब्रह्मा कुमार और कुमारी के रूप में भी की गई है। ये वो आत्माएं हैं जो शिव बाबा को अपना पारलौकिक पिता मानती हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को एक माध्यम के रूप में स्वीकार करती हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा यहाँ एक माध्यम है, ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी बताता है। वो कहता है कि इन बच्चों को शिव कुमार या शिव कुमारी कहना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कुमार कुमारी शब्द जो है वो मानवीय शारीरिक जन्म का बोध कराता है, जबकि आत्माएं तो निराकार पिता की निराकारी संतानें हैं। उनका रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान मिलता है और एक आध्यात्मिक परिवार बनता है। स्रोत के शब्द हैं, तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। ये एक आध्यात्मिक भाई बहन का रिश्ता है। समझ गए। तो इस पिता का यानी शिव परमात्मा का इन बच्चों के प्रति मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या बताया गया है? क्या करने आए हैं वो? उद्देश्य बहुत साफ है और बहुत बड़ा है। सभी आत्माओं के दुख दूर करना, उन्हें फिर से पवित्र बनाना। पवित्र बनाना? हाँ, क्योंकि स्रोत मानता है कि आत्माएं मूल रूप से तो पवित्र थीं, लेकिन कर्म करते करते अपवित्र हो गई हैं। और फिर एक नई सुखों से भरपूर दुनिया, जिसे सत्ययुगी सुखधाम या स्वर्ग या बहिश्त कहा गया है, उसकी स्थापना करके उन पवित्र बनी आत्माओं को उस दुनिया में ले जाना। अच्छा। परमात्मा का आना ही इस परिवर्तन के लिए है। स्रोत कहता है बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, और बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। उनका वादा है, मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूं उसमें तुम आ जाएंगे। ये एक तरह से आत्माओं की घर वापसी और एक बेहतर दुनिया की पुनः स्थापना का प्रोजेक्ट है। दिलचस्प। यानी दुख से सुख की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले जाने का काम। अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इस सुख और पवित्रता को पाने का रास्ता क्या बताया गया है? देखिए, स्रोत में जो केंद्रीय निर्देश है, जो सारी शिक्षा का सार है, वो है मामेकम याद करो। मामेकम याद करो? हाँ, संस्कृत का ये वाक्यांश है। इसका अर्थ है केवल मुझ एक को याद करो। यहाँ मुझ एक से तात्पर्य है निराकार पिता शिव परमात्मा। यही मुख्य साधना, मुख्य विधि बताई गई है जिससे परिवर्तन आएगा। सिर्फ याद करना, ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन क्या इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। ये सिर्फ किसी को स्मरण करना भर नहीं है। स्रोत बताता है कि ये याद एक योग है, एक कनेक्शन है। इसी याद की अग्नि से आत्मा पर जन्म जन्मांतरों से चढ़े हुए विकर्म यानी पाप कर्म
या नकारात्मकता के बोझ वो भस्म होते हैं या विनाश होते हैं। अच्छा, जैसे सोने को आग में डालने से खोट निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही इस याद से आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है और इसी पवित्रता के आधार पर आत्मा को दो चीजें मिलती हैं। एक है मुक्ति यानी जन्म मरण के चक्र से कुछ समय के लिए विश्राम, और दूसरी है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। हाँ, यानी नए चक्र की शुरुआत में स्वर्ग या सत्ययुग में देवी देवता पद प्राप्त करना, जहां दुख का नामो निशान नहीं होता। तो ये याद ही प्योरीफाई करने और एलिवेट करने का मुख्य साधन है। तो याद एक शक्तिशाली साधन है। क्या इसके साथ कुछ और भी करना है या सिर्फ याद ही काफी है? नहीं, याद प्रमुख है लेकिन अकेली नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान का अध्ययन और धारण करना भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। अच्छा। ये वो ज्ञान है जो स्रोत के अनुसार शिव बाबा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाते हैं, इसीलिए इसे मुरली कहा जाता है। इस ज्ञान को केवल सुनना नहीं बल्कि बुद्धि से समझना और जीवन में उतारना यानी धारणा करना बहुत जरूरी है। ज्ञान दिशा देता है, समझ बढ़ाता है और याद को बल देता है। आपने श्री कृष्ण का जिक्र किया था, स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? आमतौर पे तो गीता ज्ञान उनसे जोड़ा जाता है। हाँ, और स्रोत इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि ज्ञान देने वाला, पतित पावन बनाने वाला एक शिव परमात्मा ही है। श्री कृष्ण ज्ञान नहीं देते। ओह अच्छा। जी, श्री कृष्ण तो स्वयं इस ज्ञान को धारण करके पवित्र बनकर आने वाले सतयुग के पहले राजकुमार बनते हैं। वो ज्ञान का फल हैं, ज्ञान के दाता नहीं। स्रोत कहता है शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, नहीं कृष्ण पढ़ा सकते। और आगे फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ोगे तो राज्य का राजा ही मिल जाएगी। अच्छा। यानी ज्ञान पढ़कर कृष्ण जैसा पद मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जो स्रोत स्थापित करता है। समझ गई। तो याद और ज्ञान ये दो मुख्य स्तंभ हो गए। अब जो बच्चे ऊंचा पद पाना चाहते हैं उनसे और किन गुणों या व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत ऊंचे पद के लिए कई व्यवहारिक गुणों और व्यवहार पर जोर देता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमत पर चलना। श्रीमत। श्री मतलब श्रेष्ठ, मत मतलब सलाह या निर्देश, यानी ईश्वर द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत पर चलना, अपनी मनमानी या मनमत नहीं चलाना। दूसरा, किसी भी बात में हठ नहीं करना, जिद नहीं करना, क्योंकि हठ करने से नुकसान होता है। तीसरा, ज्ञान की पढ़ाई को गंभीरता से पढ़कर ऊंचे पद के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना। स्रोत इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, गैलप करना। गैलप करना, जैसे घोड़ा तेजी से दौड़ता है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति में तेजी लाना। और क्या? चौथा, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे अपना या दूसरों का अकल्याण हो, जिससे अपनी आध्यात्मिक स्थिति में घाटा पड़ जाए। पांचवा, सबके प्रति रहम दिल होना। रहम दिल यानी दयालु और कल्याण की भावना रखना, चाहे कोई कैसा भी हो, उसके प्रति शुभ भावना रखना। छठा, ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक होना, ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें भी पिता का परिचय देना, ये सेवा मानी गई है। जी। और सातवां, कोई भी तुच्छ यानी निम्न स्तर का गिरा हुआ कर्म नहीं करना और आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब गुण जिसके जीवन में होंगे वही ऊंचे पद का अधिकारी बनेगा। आपने लड़ाई का जिक्र किया। स्रोत में एक लड़ाई के मैदान की बात भी है, लेकिन उसे गुप्त कहा गया है। क्या ये किसी बाहरी युद्ध की बात है या कुछ और? ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहता है यह लड़ाई का मैदान है परु गुप्त, यानी ये कोई स्थूल हथियारों वाली लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। अंदर की लड़ाई? हाँ, आत्मा की लड़ाई है, अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें यहां माया या रावण कहा गया है। इन पर विजय पाना ही असली जीत है। अच्छा। स्रोत इसकी तुलना महाभारत या गीता में वर्णित युद्ध से करता है, जहां एक धारणा है कि युद्ध के मैदान में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं। लेकिन स्रोत इसे स्पष्ट करता है कि ये धारणा गलत है। हाँ। ये किसी बाहरी भौतिक लड़ाई में मरने से स्वर्ग नहीं मिलता। तो फिर स्वर्ग कैसे मिलता है अगर बाहरी युद्ध से नहीं? स्रोत कहता है कि स्वर्ग जाने का आधार है पवित्रता, जो याद और ज्ञान से आती है। चाहे कोई सैनिक हो या आम इंसान, अगर वह स्वयं को आत्मा समझकर एक बाप शिव परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करता है तो वो अपने विकर्मों को नष्ट कर पवित्र बन सकता है।
अच्छा। और स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। हम्म। श्रोत में कहा गया है उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जाने सके। लेकिन अगर वही सैनिक या कोई भी आत्मा बाप को याद करे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो वो स्वर्ग में आ सकता है। तो ये युद्ध पूरी तरह से आंतरिक है, स्वयं पर विजय पाने का संघर्ष है। आंतरिक युद्ध। और जीवन शैली के बारे में आपने एक वनवास शब्द का उल्लेख किया था, इसका क्या मतलब है? हाँ, श्रोत वर्तमान समय को, जिसे वो संगम युग कहता है। संगम युग यानी कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच का समय। बिल्कुल, वो छोटा सा परिवर्तन का समय। इसे एक प्रकार का वनवास कहते हैं। जैसे राम वनवास गए थे, वैसे ही आत्माएं अपने असली घर परमधाम जाने से पहले और नई दुनिया स्वर्ग में आने से पहले इस संगम युग के वनवास में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे जीना है इस वनवास में? इसका मतलब है कि इस समय बहुत सादगी से, पवित्रता से रहना है। पुरानी दुनिया के आकर्षणों और देह के अभिमान से डिटैच होकर आत्म अभिमानी स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। ये एक तैयारी का समय है, ससुर घर जाने से पहले का। स्रोत कहता है, बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो, इसलिए अब वनवाह में हो। अच्छा। और धारणा के लिए सार में भी है, संगम पर बहुत साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। इसमें त्याग और तपस्या का भाव निहित है। ये समय की अवधारणा भी दिलचस्प है। आपने संगम युग कहा, ये सब बातें किस समय काल के संदर्भ में कही जा रही हैं? क्या स्रोत कोई विशेष टाइमलाइन देता है? हाँ, स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करता है, जो शायद सबसे अनोखी बातों में से एक है। ये 5000 वर्ष के एक विश्व नाटक चक्र की बात करता है। विश्व नाटक चक्र, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। जी हाँ, ये चक्र 4 मुख्य युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों के बाद आता है ये छोटा सा संगम युग, जिसके बाद फिर से सतयुग शुरू होता है। और हर युग की अवधि बराबर बताई गई है। तो पूरा चक्र 5000 साल का है। 5000 साल। ये तो इतिहास और युगों की जो प्रचलित धारणाएं हैं उनसे बहुत अलग है। उनमें तो युगों को लाखों वर्षों का माना जाता है। बिल्कुल। स्रोत इस बात को सीधे तौर पर कहता भी है। वो कहता है, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। और फिर तुलना करता है, वो लोग तो कब कब आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। ये 5000 साल का चक्र इस ज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है, जो इतिहास, समय और सृष्टि की पुनरावृत्ति की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। और इस संगम युग में जब ये ज्ञान दिया जा रहा है, दुनिया के वर्तमान स्थिति को कैसे दर्शाया गया है? मतलब कलयुग का अंत कैसा है? स्रोत के अनुसार वर्तमान दुनिया यानी कलयुगी दुनिया अपने अंतिम चरण में है। इसकी पहचान है अनेक धर्म, अनेक मतांतर, अनेक भाषाएं और इनके कारण होने वाले आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़े। जी हाँ, स्रोत बहुत व्यवहारिक उदाहरण देता है, जैसे पानी के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, अनाज के लिए झगड़ा। ये विभाजन, दुख और अशांति का समय है। अच्छा। इसकी ठीक विपरीत आने वाले सतयुग का वर्णन एकदम अलग है। वहां एक ही धर्म होगा। एक धर्म? कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ही राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का। एक ही भाषा होगी। पूर्ण शांति, पवित्रता और सुख का राज्य होगा। स्रोत कहता है, कलयुग में अनेक धम हैं, सतयुग में एक ही धम था। और वर्तमान स्थिति के लिए यहां कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा। तो ये विरोधाभास दिखाता है। क्या इस ज्ञान के अनुसार इस संगम युग में कोई तात्कालिक मिशन या कार्य भी है जिसे करने की जरूरत है? कोई अर्जेंसी है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत एक स्पष्ट मिशन और उसमें तात्कालिकता का भाव देता है। मुख्य कार्य है महाविनाश से पहले। महाविनाश, जो कलयुगी दुनिया के अंत का प्रतीक है। हाँ। उस महाविनाश से पहले नई दुनिया यानी सतयुगी स्वराज की स्थापना में परमात्मा का सहयोगी बनना। ये स्थापना कोई भौतिक निर्माण नहीं है, बल्कि पवित्र और दैवी गुणों वाली आत्माओं को तैयार करना है, जो नई दुनिया के नागरिक बनेंगे। अच्छा, और इस स्थापना के कार्य में सबसे जरूरी कदम क्या है? सबसे जरूरी कदम है पिता का पैगाम, उनका संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना। और वो संदेश क्या है? जैसा पहले बताया, पित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन बन स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये संदेश फैलाना ही सबसे बड़ी सेवा है। हाँ। यानी नई दुनिया की नींव पवित्र आत्माओं का समूह
तैयार नहीं हो जाती, तब तक महाविनाश नहीं हो सकता। सच में? चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, जी। भले ही दुनिया में युद्ध के कितने भी बादल मंडरा रहे हों, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएं या छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहें, अंतिम विनाश तभी होगा जब स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। स्रोत कहता है, अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है? और बच्चों को निश्चय रखने को कहता है, तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। ये एक तरह का डिवाइन प्लान है। ये भविष्य को लेकर एक बहुत निश्चित और अलग दृष्टिकोण है। अब अगर हम वापस रोजमर्रा की जिंदगी पर आएं, तो स्रोत क्या व्यावहारिक सलाह या मार्गदर्शन देता है जीवन जीने के लिए? क्या करना है? सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया है वो है श्रीमत पर चलना। श्रीमत यानी ईश्वर के निर्देशों पर। हाँ, हर कदम पर यह जांचना कि क्या ये ईश्वर के निर्देशों के अनुसार है या मेरी अपनी मनमानी है। स्रोत बार बार कहता है, नियम पर चलना है। इसमें अपना हट चल नहीं सके। अपनी बुद्धि चलाने की बजाय परमात्मा की डायरेक्शन को फॉलो करना है। और अगर कोई समस्या आए तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई समस्या आती है या कोई जरूरत है तो उसके लिए सीधे पिता परमात्मा से राय लेनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, या फिर जो भी ईश्वरीय व्यवस्था या संगठन बनी है उसके नियमों के अनुसार चलना है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। और जीवन शैली के स्तर पर? जैसा वनवास के संदर्भ में कहा, बहुत साधारण रहने पर जोर है। व्यर्थ की इच्छाएं, उम्मीदें या आश न रखने की सलाह है। क्योंकि ये समय संग्रह करने का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने और पुरानी दुनिया से वैराग्य रखने का है। फोकस बाहरी चीजों पर नहीं, आंतरिक उन्नति पर होना चाहिए। स्रोत में सेवा और संतुष्टता, इन दो शब्दों पर भी काफी बल दिया गया है ना? ये कैसे जुड़े हैं? हाँ, सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। उन बच्चों की महिमा है जो सर्विसेबल हैं, यानी सेवा करने योग्य हैं, और जिनमें सेवा का शौक है, जो रहमदिल और कल्याणकारी हैं। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी मार्गदर्शन है। स्रोत में एक वरदान है जो कहता है कि सेवा में सफलता पानी है तो पहले संतुष्ट मणि बनना होगा। संतुष्ट मणि, इसका क्या अर्थ है? मणि जैसा कुछ? मणि जैसा मतलब बहुत मूल्यवान। संतुष्ट मणि यानी वो आत्मा जो स्वयं में संतुष्ट है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कमी या असंतुष्टता की भावना नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है कि सच्ची सेवा वही है जो स्वयं को भी संतुष्टता दे और दूसरों को भी। अगर सेवा करने वाला खुद ही परेशान है, असंतुष्ट है या दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तो ऐसी सेवा का कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। सही बात है। न उसे खुद खुशी मिलती है, न दूसरों को। इसलिए सेवा करने का भाव यानी सेवा भाव, आंतरिक संतुष्टता, परमात्मा की याद और भविष्य में ऊंचा पद पाना, ये सब चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। संतुष्ट आत्मा ही सच्ची सेवा कर सकती है और ऊंचा पद पा सकती है। ये बहुत व्यावहारिक बात है। सेवा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। अच्छा, एक स्लोगन भी दिया गया है जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। विघ्नों रूपी पत्थर तोड़ने में समय गंवाने के बजाय ऊंचे जंप देकर पार करो। इसका क्या भावार्थ है? ये वाकई एक गहरी और शक्तिशाली सलाह है। इसका मतलब है कि जब हमारे जीवन में या आध्यात्मिक रास्ते पर मुश्किलें, बाधाएं या विघ्न आते हैं, जिन्हें यहाँ पत्थर कहा गया है, हाँ, तो हमारा सामान्य रवैया होता है उनसे लड़ना, जूझना, उन्हें हटाने की कोशिश करना, जिसमें बहुत समय और ऊर्जा चली जाती है। अक्सर यही होता है। स्रोत कहता है कि ऐसे करने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा लो, ज्ञान और योग के बल से, कि वो विघ्न या पत्थर तुम्हें नीचे छोटे लगने लगें। तब तुम उन्हें आसानी से लांघकर या ऊंची जंप देके पार कर सकते हो, बिना उनमें उलझे। अच्छा। ये समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा है, ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित न कर सकें। यानी समस्या से लड़ने के बजाय खुद को उससे ऊपर उठा लेना। बहुत खूब। और स्रोत के अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है जो कहता है योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए। इसका क्या अभिप्राय है? ये सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है। हाँ, ये अव्यक्त इशारा योग यानी परमात्मा की याद की इंटेंसिटी और पावर को बढ़ाने के लिए एक निर्देश है। ज्वाला रूप मतलब याद इतनी तीव्र और शक्तिशाली हो जैसे धधकती हुई आग। आग की तरह। हाँ, जो न सिर्फ विकर्मों को भस्म करे बल्कि दूसरों को भी रोशनी और शक्ति दे। अब सवाल है कि ये होगा कैसे? हाँ, कैसे? क्या करना होगा इसके लिए? स्रोत इसके लिए दो मुख्य शक्तियों पर जोर देता है। एक, मन
और बुद्धि दोनों पर शक्तिशाली ब्रेक लगाने की शक्ति। ब्रेक जैसे गाड़ी में होता है। बिल्कुल, यानी जब मन में व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प चलें तो उन्हें तुरंत रोक पाने की क्षमता। दूसरा, मन बुद्धि को सही दिशा में मोड़ने की शक्ति। मोड़ने की शक्ति। हाँ, यानी उन्हें व्यर्थ से हटाकर समर्थ संकल्पों में, परमात्मा की याद में या सेवा के विचारों में लगाने की शक्ति। जब ये दोनों शक्तियां होंगी तो हमारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ के संकल्पों में बर्बाद नहीं होगी, बल्कि जमा होगी, एक्यूमुलेट होगी। और इस जमा हुई ऊर्जा का क्या होगा? जितनी ऊर्जा जमा होगी उतनी ही हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी। परखने की शक्ति मतलब? डिसर्नमेंट। हाँ, सही गलत, सच झूठ को पहचानने की शक्ति। और निर्णय करने की शक्ति यानी डिसीजन पावर भी बढ़ेगी। हम ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए एक और सहायक शक्ति बताई गई है, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति यानी मन के व्यर्थ फैलाव को, फालतू की बातों को समेटकर एकाग्र करना। ये सब मिलकर योग को शक्तिशाली ज्वाला रूप बनाते हैं। यह मानसिक अनुशासन और एकाग्रता का एक उच्च स्तर है। तो इस सारी गहन चर्चा को अगर समेटें तो सार यही निकलता है कि इस स्रोत के अनुसार परमपिता परमात्मा ने एक स्पष्ट मार्ग दिखाया है। उस पर चलने के लिए मुख्य साधन है परमात्मा की निरंतर याद और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान। बिल्कुल। इनके अभ्यास से आत्मा पवित्र बनती है, दिव्य गुण धारण करती है। साथ ही निस्वार्थ भाव से संतुष्ट रहकर सेवा करनी है और हर कदम पर परमात्मा के निर्देशों यानी श्रीमत पर चलना है। सही कहा। यही वो रास्ता है जिससे आने वाले सतयुगी विश्व में स्थायी सुख और ऊंचे पद की प्राप्ति संभव है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कुछ नियमों या कर्मकांडों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन का आह्वान है। ये जीवन को एक नए नजरिए से देखने और जीने का तरीका है, जो आत्मा की शुद्धता, परमात्मा के साथ सीधा संबंध और एक बहुत ऊंचे लक्ष्य पर आधारित है। ये स्रोत एक तरह से उस आध्यात्मिक यात्रा का पूरा नक्शा पेश करता है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में कौंध रहा है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। वो अव्यक्त इशारा जिसमें मन और बुद्धि पर ब्रेक लगाने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की शक्ति की बात कही गई। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां सूचनाओं और विकर्षणों की इतनी बाढ़ है, हम इस ब्रेक और मोड़ने की शक्ति को व्यावहारिक रूप से कैसे विकसित और इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी मानसिक ऊर्जा सचमुच व्यर्थ ना जाए और हम चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हों या रोजमर्रा के काम, उन पर ज्यादा प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकें। ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु हो सकता है।